नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं स्टोरी हुड की एक नई कहानी। लीलाधर अपने गांव में काम के चलते परेशान रहा करता था। लीलाधर अनाथ था और अकेला ही रहा करता था। गांव के अंदर उसको कोई काम मिल नहीं रहा था और पैसों के कारण वो परेशान था। इसी के चलते वो शहर आ गया। जब वो शहर आया तो उसने एक घर के अंदर रूम किराया का लेने की सोची। उसने रूम किराए पर लिया तो वहाँ पर एक लड़का पहले ही रहता था, नरेश। अब आप समझ लो कि दोनों एक ही रूम में रहा करते थे। नरेश भी गरीब था तो दोनों ने आमने सामने बात करके एक ही रूम में रहने की ठान ली। 15-20 दिन बीत जाने पर भी लीलाधर को कोई काम मिला नहीं। एक दिन नरेश लीलाधर से बोलता है, गाड़ी चलाने आता है? तो फिर लीलाधर बोलता है, हाँ चला तो लेता हूँ मैं। सकरी गड़ी लकड़ियाँ, मतलब हर तरह की रास्ते में मैंने गाड़ी चला रखी है, अनुभव है मेरे को। तो फिर नरेश बोलता है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है? उसने कहा हाँ सब है। तो एक काम कर, मेरे साथ चल, मालिक से मैं बात करता हूँ और गाड़ी तू भी गाड़ी चलाना। लीलाधर ने हाँ में सर हिलाया। दोनों रेडी हुए और नरेश के साथ दोनों ऑफिस चले गए। नरेश के बारे में बताऊं तो नरेश एक टैक्सी ड्राइवर है जो लीलाधर को अपने ऑफिस के अंदर लेकर जाना चाहता है और वो भी इसको जॉब दिलाना चाहता है। तो फिर उन्होंने मालिक से बात करी। मालिक ने कहा तुम एक काम करो, दोनों एक ही टैक्सी के अंदर रह लो। नरेश ने कहा हाँ मालिक, ये भी सही बात है, ताकि इसको पता लग जाएगा कि कौन सी गली कैसे हैं, ऐसे सब कुछ करके। उसने कहा ठीक है। दोनों बात पक्की हो गई, दोनों ऑफिस से बाहर आ गए। तो फिर उसने कहा, नरेश ने, अब तो खुश है ना? लीलाधर बोलता है, नहीं यार भाई, मैं खुश नहीं हूँ। मेरे को ये जॉब नहीं करनी, मेरे को कुछ और करना है, मेरे को ये नौकरी करनी नहीं है। नरेश बोलता है, अरे अभी जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक रात रात में टैक्सी चला लेना, और दिन में तू जॉब को ढूंढता है सही, फिर तेरे को अच्छी जॉब मिल जाए तो इसको छोड़ देना। लीलाधर ने कहा हाँ भाई, ये ठीक बात है। दिन में तो नरेश गाड़ी चलाया करता था, यानी कि टैक्सी चलाया करता था, और रात के अंदर नरेश चलाया करता था। नरेश की पहली टैक्सी ड्राइवर अच्छे से बीता, मतलब जो पहला कस्टमर था वो अच्छे से बीता। करीब 5 दिन बीत गए थे। 5 दिन के अंदर नरेश रात में तो टैक्सी चलाता और सुबह के टाइम जॉब के लिए घूमता, परंतु अभी तक उसको कोई अच्छी जॉब मिली नहीं थी। कई जगह ट्राई करी तो कोई तो सैलरी अच्छी देते थे और कोई उसके उससे एक्सपीरियंस मांगते थे। अब बेचारा करे तो क्या करे लीलाधर। उसने टैक्सी ही चलाना सही समझा उस समय। तो टैक्सी को छोड़ भी नहीं सकता था, वरना उसके पास कोई आमदनी नहीं थी। अब वो रात आती है जो नरेश को, जो लीलाधर को झिझोड़ कर रख देती है। वो एक लाइट के पास खड़ा होता है अपने टैक्सी को लेकर। अभी तो कोई कस्टमर आया नहीं था। तभी उसको कांच के ऊपर दस्तक होती है, उसकी टैक्सी के कांच के ऊपर। जब उसने दरवाज़ा खोला तो एक लड़की थी। तो लीलाधर बोलता है, जी मैम, आपको कहाँ पर जाना है? उसने सामने की तरफ इशारा कर दिया और वो गाड़ी में बैठ गई। लीलाधर ने फिर से पूछा, मैम आपको जाना कहाँ है, मेरे को पता बताओ, मैं वहाँ पर लेकर चलूँगा आपको। तो उसने फिर से आगे उंगली कर दी। उस लड़की की आंखें लाल थी और उसका चेहरा बिल्कुल फीका था। उसने अजीब सी आवाज़ में कहा, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो नरेश बोलता है, जी मैम, मैं आपको लेकर चलता हूँ। उसकी रूखी आवाज़ सुनकर नरेश थोड़ा सा अजीब तरह का महसूस कर रहा था। उसने जब सामने देखा तो सामने सुना और पीछे अंधेरा ही अंधेरा था। आगे देखने पर उसको सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। वो काफ़ी दूर चला गया। चलते चलते वो एक जंगल के रास्ते पहुंच गया। उसके बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी गाड़ी के सामने खड़ा है, और एकदम से जब उस गाड़ी की उसके पास चली गई तो उसको अनुभव हुआ, महसूस हुआ कि सामने एक सफ़ेद कपड़ों में महिला थी जिसको शायद मैंने कुचल दिया है और उसको टक्कर लग गई है।
जल्दी से टैक्सी रोकी लीलाधर ने और उतरकर गाड़ी के आसपास देखा, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं था। लीलाधर ने सोचा कि ये क्या था यार, मैंने साफ देखा था और मैंने खूब ट्राई करी ब्रेक मारने की, परंतु आखिरी में उसको लगी गई, परंतु वो आसपास भी नहीं है, कहाँ चली गई? शायद मेरा कोई वहम होगा। ये सोचकर लीलाधर छोड़ देता है बात को और वापस टैक्सी के अंदर आकर बैठ जाता है। फिर वो थोड़ा गुस्से में आ गया था। उसने कहा, मैम अब आपको कहाँ जाना है? तो पीछे से इस बार कोई भी रिप्लाई नहीं आया। उसने कांच के अंदर देखा तो पीछे ऑटो के अंदर, यानी वो टैक्सी थी उसके अंदर पीछे कोई भी नहीं बैठा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा टैक्सी ही खाली था। नरेश चौंक गया कि यार ये क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। वो लड़की कहाँ चली गई बिना पैसे दिए ही? नरेश को लगा, लीलाधर को लगा कि शायद गरीब होगी बेचारी और डरी हुई होगी, इसलिए वो कहीं अंधेरे में चली गई होगी। वो वापस उस जंगल के रास्ते अपने घर चला गया और सोने गया। सोने जाते ही जैसे सुबह हुई तो नरेश अपनी टैक्सी लेकर जा रहा था। तभी उसने नरेश को बुलाया लीलाधर ने और कहा, यार मेरे साथ रात बहुत अजीब हुआ। नरेश ने पूछा, क्या हुआ भाई? यार कि मैं कल रात टैक्सी लेकर खड़ा था तो एक महिला आई और उसने अजीब आवाज़ में कहा कि मेरे को घर पे छोड़ दो। मैं उसको जैसे छोड़ने गया तो यार वो टैक्सी के अंदर से गायब हो गई और एक महिला आई मेरे सफ़ेद सी सामने, उसको मेरी टैक्सी से टक्कर लग गई, परंतु आसपास दिखी भी नहीं। नरेश ने कहा, अरे यार ये कोई दिल्ली की भूतिया जगह होगी। दिल्ली की बात है, ये दिल्ली की स्टोरी चल रही है। दिल्ली की कहीं भूतिया जगह होगी, उस जगह पर तो चला गया होगा। यहाँ काफ़ी भूतिया जगह पर है, जैसे कई होटल्स है, एक कॉलोनी है, वहाँ पर मत जाना, ऐसे करके थोड़ा सतर्क रहकर गाड़ी चलाया कर। लीलाधर ने कहा, हाँ यार हो सकता है, भूत भी हो सकते हैं, और नरेश गाड़ी लेकर चला गया। नरेश शाम को वापस आया और लीलाधर अपनी गाड़ी लेकर चला गया खाना वाना खा के। लीलाधर के जीवन की सबसे कठिन रात यही थी और इसी के बाद लीलाधर ने हमेशा हमेशा के लिए टैक्सी चलाना छोड़ दिया। आज एक जगह पर उसने गाड़ी रोक रखी थी जहाँ पर चारों तरफ से उजाला आ रहा था, 4-5 लाइटें वहाँ पर थी और बारिश भी हो रही थी। तभी एक लड़की दस्तक देती है उसके दरवाजे पर, टैक्सी के दरवाजे पर, और उसने बुर्का पहन रखा था, उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। लीलाधर ने पूछा कि मैम आपको जाना कहाँ है? तो उसने कहा, उसने सिर्फ उंगली करी सामने, और वो बारिश भी आ रही थी। लीलाधर ने कहा कि मैम जल्दी बैठिए अंदर, और वो महिला अंदर बैठ गई। उसके पूछने पर बस वो बोली नहीं, वरना उसने इशारे किए सामने की तरफ। लीलाधर को कुछ याद आ रहा था कि ये कहीं कल वाली महिला तो नहीं, परंतु उसने फिर इतना सोचा नहीं। उसके बाद वो चलाने लग गया अपनी टैक्सी को। चलाते चलाते वो एक कॉलोनी के अंदर पहुंच गया जहाँ पर बहुत सारे घर थे, और घर थे तो घर के अंदर बिल्कुल भी लाइटें नहीं थी, और वो ऐसा लग रहा था कि कई सालों पहले यहाँ कहीं शमशान घाट हो। वो कब्रें दिखाई दे रही थी, वहाँ पे कब्रिस्तान हो ऐसा दिखाई दे रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने मैम से कहा कि मैम आपको जाना कहाँ है? परंतु इस बार वो कोई गायब हुई नहीं थी, वो पीछे वाली महिला, और उसने कहा सामने की तरफ जाना है। जब सामने चल रहा था टैक्सी तो उसकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे टैक्सी के अंदर कोई नहीं था। अब नरेश को गुस्सा भी आया और थोड़ा सा डर भी लगा। नरेश को कंफर्म हो गया कि ये कल वाली महिला थी जो पैसे देकर नहीं गई। नरेश अब गुस्से में था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट जली हुई थी और उसका उजाला काफ़ी दूर तक जा रहा था। परेशान होकर वो गाड़ी के अंदर बैठा रहा। उसको गुस्सा तो आ रहा था, परंतु वो गाड़ी मोड़ने वाला था, तभी उसकी नज़र एकदम से सामने कम से कम 15-20 मीटर दूर जाती है, जहाँ एक सफ़ेद कपड़ों में एक महिला एक गली से होकर दूसरी गली की तरफ धीरे धीरे जा रही थी। ये देखकर लीलाधर बिल्कुल सुन्न रह गया कि है कौन। उसने अपनी सांसें भी रोक ली, कहीं सांसों की आवाज़ से वो मेरी तरफ देख ना ले। चुपचाप अपनी कार के अंदर साइलेंट होकर बैठा रहा।
वो महिला चलते चलते एकदम से रुक गई और लीलाधर की टैक्सी की तरफ देखने लगी। लीलाधर की टैक्सी की तरफ देखते ही उसने बड़े से चेहरे से अलग सी स्माइल करी और एकदम से टैक्सी की लाइट बंद हो गई। बंद होने के बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। लीलाधर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लीलाधर ने टैक्सी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की और वो महिला धीरे धीरे लीलाधर की तरफ ही बढ़ रही थी। लीलाधर ने बहुत कोशिश करी और उसने अपनी टैक्सी को स्टार्ट करने में कामयाब हो गया। उसने टैक्सी मोड़ी और मोड़ते ही उसने फुल स्पीड के अंदर अपनी गाड़ी वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते के अंदर भगाने लगा। उसे गाड़ी भगाते भगाते सामने वही महिला दिखी जो अभी पीछे छोड़ आया था। अभी कुछ ही देरी पर वो महिला थी और वही सामने थी। लीलाधर धड़ धड़ काँपने लगा। उसने सोचा कि मैं इसको रोकूं या वापस मोड़ूं, परंतु मोड़ना सही नहीं रहेगा। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी गाड़ी स्पीड बनाना वापस शुरू कर दी और उस महिला के पास से जाकर गुजार दी। महिला के करीब कुछ ही दूरी पर पहुंचा होगा कि उसकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई और वो महिला लीलाधर के पास धीरे धीरे बढ़ने लगी। लीलाधर गाड़ी में से उतरकर भागने लगा। जैसे वो कुछ मिनट भागा उसको सामने ही वापस वो महिला दिखाई देती है। अब लीलाधर के पैर हिल भी नहीं रहे थे क्योंकि वो महिला हंस रही थी। उसके बाद लीलाधर ने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करा और जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करा कुछ देरी तक तो उस महिला के कुछ भी नहीं हुआ, साधारण से खड़ी रही। परंतु ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद न जाने लीलाधर में कहाँ से शक्ति आ गई, एक अंदर विश्वास हो गया और वो वहाँ से भागना शुरू कर दिया। भागता भागता सीधा वो अपने घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद सीधा अपने कंबल में जा सोया। उसकी हड़बड़ाहट को सुनकर नरेश भी उठा और उसने उससे पास जाकर पूछा कि क्या हुआ भाई, परंतु उसने कहा कुछ भी नहीं, प्लीज़ पानी पिला दे। नरेश ने उसके लिए पानी पिलाया और वो सो गया। घर आने तक भी लीलाधर ने हनुमान चालीसा पढ़ी। उसके बाद सुबह हुई तो सुबह 11 बजे लीलाधर की आँख खुली। आज नरेश भी जॉब पर यानी कि टैक्सी के अंदर नहीं गया था क्योंकि लीलाधर की तबीयत ख़राब थी, उसी के कारण वो नहीं गया बेचारा। उठते ही नाश्ता पानी किया लीलाधर ने क्योंकि नरेश ने बना दिया था और फिर उसने बात बताई कि यार मेरे साथ रात तो ये हो गया और वास्तव में भूत ही था, वो चुड़ैल थी और पता नहीं क्या होता। उसके बाद नरेश ने कहा कल अमावस्या की रात थी और ये चुड़ैलें दिल्ली की सड़कों पर अधिकतर घुमा करती है। यहाँ पर कई हॉन्टेड जगह है, वो तो उसने तेरे को पकड़ लिया था। भगवान करे कि तेरी जान बची और तू सलामत वापस आ गया। उसके बाद लीलाधर ने हमेशा हमेशा के लिए टैक्सी की जॉब छोड़ दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।